रेज मल्टीमीडिया यूट्यूब का चैनल है जिसमें आप ड्रॉ प्लस के हिंदी ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, वेक्टर ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं। आज जो अपना सेशन है, सेशन नंबर 3, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसे पाथ पे चला सकते हैं, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ हम स्नैपिंग ऑप्शंस देखेंगे जो कि अपने को यहाँ पे मिलते हैं, कि किस तरीके से अपन स्नैपिंग ऑप्शंस को यूज़ करते हैं ऑप्शंस के अंदर जाके। आइए सबसे पहले अपन टेक्स्ट टूल के लिए टेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। टी प्रेस करके भी आप टेक्स्ट टूल को ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी टेक्स्ट टूल ले सकते हैं। दो तरीके के टेक्स्ट टूल हैं हम लोग के पास में, आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल और फ्रेम टेक्स्ट टूल। सबसे पहले हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल को देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। आइए तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और आपको जो भी टाइप करना है या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो अक्षर आप टाइप कर लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई फॉर क्लास। यहाँ से आप अपनी फ़ॉन्ट्स बदल सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी थोड़ी साइजिंग कर लेते हैं। हमने साइज़ बड़ा कर लिया। अब हम देखते हैं कि कहाँ से हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। ये वो फ़ॉन्ट्स हैं 3 जो कि आपने लास्ट टाइम यूज़ करे होंगे। इसके अलावा बाकी सारे फ़ॉन्ट्स की लिस्ट आपके पास में यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रही है। आप जो भी फ़ॉन्ट लेंगे उसका प्रीव्यू आपको उसी वक्त पेज के ऊपर दिख रहा है। तो मैं यहाँ से मेरा ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया। यहाँ से आप फ़ॉन्ट की साइज़ दे सकते हैं कि आपको कितनी साइज़ देनी है, और उसका प्रीव्यू भी आपको सामने ही दिख रहा है कि कितनी उसकी साइज़ आ रही है। हम 72 पे छोड़ देते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ टेक्स्ट में होनी चाहिए। तो अपन एक बार वर्धाना फ़ॉन्ट लेते हैं और अभी देखिए अपन बोल्ड करते हैं तो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। हम इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा टिल्ट हो जाता है ये। अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट होती क्या है, जैसे सपोज़ आप ऑक्सीजन लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का एक फार्मूला होता है, आप लिख देते हैं O2। तो आइए हम एक बार O2 टाइप करते हैं। हमने बड़ा कर लिया। अभी देखिए हम यहाँ से 2 को सेलेक्ट करते हैं और हम इसको सब स्क्रिप्ट मेथड पे ले जाते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, और सुपर स्क्रिप्ट मेथड की तरफ ले जाते हैं तो इसके ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से आप जो फार्मूलाज लिखते हैं उनके लिए हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। आइए आगे के ऑप्शन पे मूव होते हैं। यहाँ से आप इसमें CSS स्टाइल, फ्लाई आउट्स और ये सब दे सकते हैं, जिनको हम आगे की क्लास में देखेंगे कि हम इनका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका अलाइनमेंट आता है। 3 तरीके के मेन अलाइनमेंट है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये लेफ़्ट, ये सेंटर, ये राइट। इसके अलावा आपके पास एक जस्टिफिकेशन का मेथड और मिलता है। ये क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि जो ये बॉक्स है इसमें टेक्स्ट फिट हो जाए। देखिए मैं ऐसे करता हूँ तो अभी ये टेक्स्ट यहीं पर है, मैं बॉक्स थोड़ा बड़ा, और जैसे ही मैं ये जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो 4 है वो वहाँ तक चला जाता है। चलिए यहाँ से आप इसमें बुलेट्स दे सकते हैं। यहाँ से आप इसमें न्यूमरिक ऑर्डर 1 2 3 4 5 दे सकते हैं। ये हमारे इंडेंट के लिए काम आती है, पैराग्राफ टेक्स्ट में हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं टेक्स्ट की, और यहाँ से आप साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर ये प्रीसेट दिए हुए हैं पाथ के लिए, जिनसे कि आप टेक्स्ट को पाथ पे मूव कर सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स हैं। हमने टेक्स्ट को एक ही लाइन में ले लिया है और अब हम पाथ का कोई भी एक प्रीसेट यूज़ करके देखते हैं। देखिए इनमें से हम किसी भी एक प्रीसेट को ले लेते हैं। जैसे सपोज़ मैंने इस कर्व एंगल प्रीसेट को लिया तो देखिए पाथ पे ये टेक्स्ट अपने आप इस तरीके से आ गया है। आप अपना खुद का पाथ भी बना सकते हैं, पर फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि जो बने बनाए उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, हम उसमें कैसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ से पॉइंटर आप वापस से अपने टेक्स्ट टूल के ऊपर आइए, और देखिए ये जो एरो आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि कहाँ से टेक्स्ट चालू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं पाथ के ऊपर, तो ये बाकी पाथ भी आप चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम किस तरीके से इस टेक्स्ट को अपने पाथ के ऊपर, मतलब जो हम खुद बनाते हैं उस पर कैसे इसको मूव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक पेन टूल से
इस तरीके का एक कर्व ले लेते हैं। पेन टूल हम आगे की क्लास में सीखेंगे कि क्या होता है। फ़िलहाल आप एक ऐसा कर्व बना लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ से क्विक सर्किल ले लीजिए, और क्विक सर्किल लेने के बाद में आपके पास में देखिए ये ऑप्शन मिलते हैं जिससे कि आप इसे ऐसा रख सकते हैं। मैं सर्किल ही ले लेता हूँ। अब हम टेक्स्ट टूल के ऊपर आते हैं। देखिए अभी जब आप टेक्स्ट टूल को देख रहे हैं तो आपको जो टेक्स्ट टूल का साइन है, ये देखिए जिस जगह पे माउस है साइन, एक प्लस का साइन और एक कैपिटल लेटर एल लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे ही आप इस पाथ के ऊपर आते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पे आई का साइन और नीचे एक छोटी सी लाइन बनी हुई दिख रही है। और यदि आप थोड़ा और इसको करेंगे तो हम फ्रेम टेक्स्ट भी बताऊंगा आपको कि कैसे ले सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे लेके क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए वहाँ इंडिकेशन होने लग गया है, और मैंने मेरा टेक्स्ट लिख लिया है। अभी टेक्स्ट की साइज़ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। अपन ने टेक्स्ट साइज़ बढ़ा लिया, और देखिए जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल दोबारा लेता हूँ तो मेरा पाथ यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएगा, और मैं इस टेक्स्ट को जहाँ चाहे वहाँ रख सकता हूँ। तो ये है कि आप किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को आप अपने पाथ के ऊपर मूव करना चाहें तो आप किस तरीके से मूव कर सकते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं फ्रेम टेक्स्ट के ऊपर कि फ्रेम टेक्स्ट क्या होता है। आप यहाँ पे आते हैं और फ्रेम टेक्स्ट टूल लेते हैं। देखिए फ्रेम टेक्स्ट टूल को लेते ही आपको एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बनाना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से मेरे फ्रेम टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था जस्टिफिकेशन मोड, तो अभी जब हम यहाँ आते हैं तो हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, तो बेसिकली इस जस्टिफाई का काम है। अभी देखिए मैंने इसको छोटा किया। अभी मैं जस्टिफाई की जगह राइट अलाइन में आता हूँ, तो जो यहाँ पे कुछ जगह छूट रही है इस जगह को जस्टिफिकेशन मोड से अपन फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट इधर खिसक जाता है। एक टेक्स्ट टूल के अंदर एक ऑप्शन रह गया है, अभी देखते हैं अपन। यहाँ से आप इंडेंट दे सकते हैं, टेक्स्ट आगे की तरफ खिसकेगा। ये देखिए आप इंडेंट बढ़ा सकते हैं और टेक्स्ट इधर आएगा। भले आप इसे लेफ़्ट अलाइन भी रखें, और इंडेंट करते ही ये टेक्स्ट वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। आप जब भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, तो इस टाइम पे यदि आप अपने नोट टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए आपको ये एक ऑप्शन मिल रहा है जिससे कि आप टेक्स्ट के अंदर आप गैप बढ़ा सकते हैं कि आपको टेक्स्ट कितना दूर चाहिए। ये टेक्स्ट की इस तरह की लेंथ बढ़ाने के लिए, लीडिंग के लिए फ़िलहाल इसमें कुछ है नहीं। अगर हमारे पास हमने एक लाइन और ले रखी होती, या हम क्या करते कि हम टेक्स्ट टूल से फॉक्स के ऊपर एंटर प्रेस कर देते हैं, और अभी देखिए हम यहाँ से अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लाइन के अंदर जो लीडिंग स्पेस जिसे हम बोलते हैं वो हम ले सकते हैं। और यहाँ से जब आप आते हैं तो आप लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं कि आपको लेटर स्पेसिंग कितना चाहिए। इसके अलावा ड्रॉ प्लस की एक ख़ास खूबी ये है कि आप अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा इधर उधर एंगल, ये सब भी दे सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा इस तरीके से लिखना चाहें टाइपोग्राफी स्टाइल के अंदर, तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आइए अब आगे की तरफ मूव होते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और स्नैपिंग ऑप्शन देखते हैं कि स्नैपिंग ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं और क्या होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक चेस्टबोर्ड बना रहा हूँ जिससे कि आपको स्नैपिंग क्लियर हो जाए। यहाँ पे आके मैं इसमें एक कलर दे देता हूँ, आउटलाइन कलर में हटा देता हूँ। सेम ऐसा ही एक बॉक्स और चाहिएगा, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए जब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो स्नैपिंग ऑप्शन ऑन नहीं होने की वजह से मैं एकदम प्रॉपरली इसको इसके साथ में अटैच करके नहीं रख पा रहा हूँ। आइए तो देखते हैं स्नैपिंग ऑप्शन कैसे ऑन करेंगे। यहाँ पे आपको स्नैपिंग का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे, इस ऑप्शंस में चले जाएँ, आप स्नैपिंग ऑन कर लें। अभी आपने स्नैपिंग ऑन की और स्नैपिंग ऑन वर्टेक्स आप ऑन कर लें,
तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके वर्टेक्स पे स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। जैसे ही आप उसके पास में आएंगे तो वो इंडिकेट करेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से इंडिकेट करता है। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और ये देखिए एक रेड कलर का डॉट, ऑब्जेक्ट एकदम उसके पास में रख दिया है तो एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको यहाँ से कलर दूसरा दे देता हूँ। अभी मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहता हूँ। वैसे तो ग्रुप करने का शॉर्टकट है, कंट्रोल जी शॉर्टकट है जिससे आप ग्रुप कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्टकट है जिससे आप इसे अनग्रुप मोड पे ला सकते हैं। पर यदि आप माउस से ही बहुत जल्दी काम करना चाहते हैं तो एक बहुत ही आसान ऑप्शन, आप इन दोनों को सेलेक्ट करें और ग्रुप पे क्लिक कर दें। ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। जब भी आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाएगा कि आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। चलिए मैं दोबारा से इसकी कॉपी करता हूँ। मैंने कंट्रोल दबा रखा है, कंट्रोल दबाने से इसकी कॉपी हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे मुझे स्नैपिंग दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मैं अगेन इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने दोबारा करा, फिर से सेलेक्ट करा और ग्रुप करा। बहुत ही आसान तरीका है। कंट्रोल के साथ मैं इसे नीचे लेके आया और किसी भी एक पॉइंट पे स्नैप करा, और देखिए यहाँ से मैं इसे फ्लिप कर सकता हूँ। तो जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव हो गया। अगेन आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। अब ये पेज के साथ में स्नैप हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और अभी देखिए मैं इसको यहाँ पे रखा, उससे चिपक गया है। अभी सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं एक साथ ग्रुप कर देता हूँ। मैं एक और क्विक रेक्टेंगुलर बनाता हूँ, जिसका कि मैं कलर कुछ और रख लेता हूँ, और मैं इसे बॉर्डर की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पर है। यहाँ आप अलाइनमेंट की विंडो देखते हैं, तो जब आप अलाइनमेंट की विंडो देखते हैं तो अलाइनमेंट विंडो काम करती है, तो आप अलाइनमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जब अरेंज के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे, जिससे कि आपकी यही विंडो वापस से ओपन हो जाती है, जिसमें आप क्लिक करके और चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे पेज के सेंटर में अलाइन कर देते हैं। देखिए दोनों तरफ से आपको इंडिकेशन मिल रहा है, ऊपर से ग्रीन कलर के डॉट्स हो रहे हैं, इस तरफ से रेड कलर के डॉट्स। ये पेज के सेंटर में है। मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और सेम इंडिकेशन के साथ में मैंने रख दिया। यहाँ से आप जब अरेंज करते हैं तो आप इसे पीछे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक पे क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और अप डाउन एरो से भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ले जा सकते हैं, बहुत ही आसान ऑप्शन। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास के अंदर हम आगे के ऑप्शन देखेंगे। धन्यवाद।